हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक, आप सभी को पता है, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसपे ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो मार्केट का एक तरीके से इसको बादशाह हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे बिटकॉइन में हमें कुछ जो देखने को मिला वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा ही बिटकॉइन जो है पंप हुई। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 13 जुलाई के बाद बिटकॉइन में काफी ज्यादा पंपिंग हुई। ओके, और पंपिंग का रीजन है, उसके 5 मेजर फैक्टर्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। 5 जो मेजर फैक्टर्स हैं उन पे हम बात करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। अभी बेसिकली हम इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है, कि हमें चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें इतना ज्यादा पंपिंग आ रही है। ठीक, मैं 13 जुलाई के बाद देख सकता हूँ कि इसने जो है एक पहले काफी अच्छा खासा एक तरीके का इसने मुझे रेंज दिया। ये एक रेंज था, इस रेंज के अंदर ही था ये। ओके, इस रेंज के अंदर इसने ट्रेड किया। उसके बाद 13 जुलाई के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर बना, सपोर्ट लेवल पे हैमर बना। हैमर के बाद इसने काफी अच्छा खासा मूव जो हमें अपसाइड की तरफ देना था उसने दिया। ओके, बट इसमें क्या पहले, इससे पहले हैमर नहीं बने थे? बिल्कुल हैमर बने थे, बट यहाँ था कि 13 जुलाई को कुछ न्यूज आई कि बिटकॉइन को लेके कुछ न्यूज आई। उस न्यूज की वजह से पहले से ही वो कंसोलिडेट कर रहा था अपने एक जोन में। न्यूज आई, न्यूज की वजह से जो इसका लेवल था वो हाई लेवल जो ये था, ये पिछला इसका रेजिस्टेंस था 61,446, इसको इसने ब्रीच भी किया। गया यहाँ रेजिस्टेंस पे, डाउन साइड दिखाया मूव, कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे, बट इसमें क्या था कि वो रिट्रेस कर रहा था और इसने फिर एक अच्छा खासा कैंडल, हेल्दी कैंडल यहाँ पे मुझे प्रोवाइड की। यहाँ पे एक जो ट्रेड बनी वो प्रॉफिटेबल ट्रेड थी मेरी। मैं जैसा जानता हूँ कि मुझे याद है अभी भी, जब मैंने बिटकॉइन में ट्रेड मारा था तो यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं एंट्री बनाई थी और मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया था ट्रेड को, क्योंकि यहीं तक इसकी जो लेवल थी यहीं तक थी, मैंने इसको एग्जिट मार दिया था उस टाइम। अब बेसिकली जो हमें देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा पंपिंग आई है कि समथिंग अबाउट 57, और यहाँ पे हम देख सकते हैं अप्रोक्स 8-9 हजार पॉइंट का हमें मूव मिला है। तो इसका कुछ रीजन है, जनरल रीजन है कि जो 5 मेजर फैक्टर्स हैं, वो 5 मेजर फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर उनको अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया होगा, बट मैं आज आपको 5 मेजर फैक्टर्स जो हैं उनसे कुछ रिलेट करना चाहता हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 5 मेजर फैक्टर्स। बेसिकली हम पहला मेजर फैक्टर है इसका पॉजिटिव रेगुलेटरी डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्या होती है कि जो भी चेंजेस होते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, जो भी चेंजेस होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के फेवर्स में लिए जाते हैं। ठीक है, और जो इसका ETF होता है, किसी भी करेंसी की एक ETF होती है, तो बिटकॉइन की भी ETF है, उसको ये अप्रूवल देते हैं। ठीक है, जो रेगुलेटरी होती है वो अप्रूव करती है कि हाँ इसको हम मार्केट में और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इससे बिटकॉइन को ये फायदा है कि अगर ज्यादा इसमें डेवलपमेंट आएगी तो फिर इसकी डिमांड और बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर इसका जो प्राइस रेट है वो पहले से ही भागने लगेगा। ठीक है, दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक्स होती हैं, हेज फंड्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, ये क्या करती हैं, अपना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो मार्केट में डालती हैं। ठीक, तो अगर ये पहली बात है कि अगर ये मार्केट में डालेंगी, ठीक है, तो ये होगा कि इनका जो पैसा है वो ड्रिवन करेगा। ठीक है, मार्केट में जब पैसा किसी का ड्रिवन करता है, ठीक, घूमता है, तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो और भी ज्यादा पैसा उसमें पंप करने लगते हैं, डालने लगते हैं। ठीक है, तो इससे मार्केट का जो लेवल है वो भी हाई होने लगता है। तो ऐसे ही बिटकॉइन में भी हुआ कि जो भी हेज फंड्स थी या इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी, उन्होंने अपना पैसा जो है बिटकॉइन में डाला और इसको एक तरीके से पंपिंग कराया। ठीक है, और इनका पैसा जो 8-9 हजार पॉइंट समथिंग था, वो जो बढ़ना था उसको, उसमें इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की अपनी। ठीक है, और तीसरा जो फैक्टर है वो अपकमिंग बिटकॉइन हाल्विंग है। जैसा कि हमें पता है कि अप्रैल 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी,
अब बिटकॉइन हाल्विंग से क्या प्रॉफिट हो सकता है, आप गेस करो। मैं बताता हूँ। जो इसमें ब्लॉक्स होती हैं, ठीक है, जो माइनर्स होते हैं, माइनर आप समझते होगे कि जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है या किसी भी करेंसी की माइनिंग होती है, ठीक है। बिटकॉइन की जब माइनिंग हुई तो उसमें क्या हुआ कि जो रिवॉर्ड्स होती हैं, ब्लॉक के जो रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक, उसको जो है इन्होंने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और जो इसकी सप्लाई थी उसको डिक्रीज कर दी, ठीक, सप्लाई डिक्रीज हुई और ब्लॉक का जो रिवॉर्ड था वो भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो इससे क्या है कि इसमें ऑलरेडी पंपिंग आ रही है भाई। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, और जब किसी भी चीज की सप्लाई डिक्रीज होती है तो वो ऑलरेडी वो उसके जो प्राइस होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ती रहे, ठीक है। आप इससे समझो कि अगर सपोज आपने कुछ बाई किया और उसकी सप्लाई आपके पास कम है, तो उसकी डिमांड अगर ज्यादा है तो फिर आपका जो प्राइस रेट है वो अगर 100 रुपए का है तो आपने खरीदा उसे 100 रुपए में, और आपने कुछ परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन निकाले, और अब उसकी जो करंट रेट हो जाएगी वो हो जाएगी समथिंग अबाउट 200, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिक वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन हाल्विंग में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला है इसे, जो अप्रैल में मिला, बट अभी क्या है कि कुछ दिन कंसोलिडेट करने की वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं आया इसमें, ठीक। चौथे रीजन की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की, ठीक। बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी ग्लोबल इवेंट होते हैं या जो भी इस वर्ल्ड में इवेंट चल रहे हैं, ठीक, जियोपॉलिटिकल जो भी वर्ल्ड वार, लाइक ट्रम्प के ऊपर आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ था, और उसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि ट्रम्प ने कुछ डिसीजंस लिए थे बिटकॉइन को लेके कि वो जितने भी इन्वेस्टमेंट है अपनी वो बिटकॉइन में डालने वाले हैं, ठीक है। तो उसको लिए थे इन्होंने, और एक अच्छा खासा मूवमेंट वहां भी कैप्चर करने को मिला। अभी उसकी वजह से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है। कल आपने देखा थोड़ी सी मार्केट डाउन थी उसके बिटकॉइन की, उसके बाद फिर आपने देखा कोई उतना ज्यादा खास मूवमेंट आ नहीं रहा है। जैसा कि अभी मैंने चार्ट में दिखाया, उसमें कोई इतना इवेंट में मूवमेंट आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी यार एक मेजर फैक्टर है, जियोपॉलिटिकल एक मेजर फैक्टर है, ठीक। अब पांचवा मेजर फैक्टर ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है आप जानते हो कि ब्लॉकचेन है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी ग्रोथ कर रही है। ब्लॉकचेन हर जगह आजकल मैक्सिमम जगह यूज हो रहा है, और इसकी जो लेवल है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन का लेवल है और टेक्नोलॉजी से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें यार कोई सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज पे ही काम करती है, कोई इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और ये एक तरीके से विजिबल होती है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो विजिबल है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो विजिबल है, ठीक। तो ये चीज एक मेजर फैक्टर ये भी है। और टेक्नोलॉजी का अगर एडवांसमेंट हो रहा है या लेवल बढ़ाया जा रहा है तो यार ये भी तो फैक्ट है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें ये 5 जो हमारे पास टॉपिक मिले, ये 5 जो टॉपिक्स हमें मिले, आप सपोज करो कि ये 5 टॉपिक हमारे पास मेजर फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसको जहां तक मैं जानता हूं अभी कोई भी यूट्यूबर इसको डिस्क्राइब नहीं किया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि यार इतना इजी है, इसको करते हैं, ट्रेस करते हैं, मेरे भाई ट्रस्ट मी, बिल्कुल इजी नहीं है मार्केट। हाँ, कुछ चीजें हैं जो अभी हमें सीखनी चाहिए, ठीक। मैं सोच रहा हूँ कि अपना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। जैसे यार मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है तो मैं सोच रहा हूँ इसको आप लोग ग्रो करो, और अगर मैं ग्रो होता हूँ और मुझे ऐसे सपोर्ट मिलता है तो फिर मैं ये देखना चाहूँगा कि जो मेरी पब्लिक है वो भी ग्रो हो, और उसे भी मैं कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करूं जो अभी तक किसी ने, मुझे नहीं लगता कि बनाए हो, ठीक है। आपने यही 5 फैक्टर्स देखे, अभी तक किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया होगा, ओके। तो अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करते हो तो यार मैं ऐसे कंटेंट्स खोजता रहूंगा, बनाता रहूंगा, वीडियोस उस पर डालता रहूंगा, ओके। तो यार क्या ही करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो, इतना ही तो करना है। तो आप इतना कर दो, मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक। तो फिर अभी के लिए
इतना सफिशिएंट है। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड मैं करता रहूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए चलता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।